आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको कुछ बचपन की बातें बता रहा था, किस तरीके से जब दिवाली आई तो छोटे-छोटे बच्चे, कोई राम बन रहा था, कोई लड़की सीता बन रही थी, कोई छोटा लड़का हनुमान बन रहा था। जिस हिसाब से वो रामलीला खेल रहे थे, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। वो चीज़ अब जब मैं अपने मेरे ज़हन में जब आती है ये बातें, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है कि वो भी क्या दौर था, क्या समय था। न किसी की चिंता, न किसी की फ़िक्र, न कमाने की चिंता। बस भूख लगी, घर में चले गए, माँ खाना दो, माँ खाना देती। खाना खाने के बाद में फिर हम लोग बाहर निकल जाते, दोस्तों के साथ में हँसी, मज़ाक, मस्ती, यही दिनचर्या थी। वो जो लाइफ़ थी, वो लाइफ़ आज भी हम लोग जब याद करते हैं, तो सोचते हैं कि वाह! क्या समय था। लेकिन समय के थपेड़ों ने हमें आज इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि हम न तो उस चीज़ों को सोचने की हम लोगों में अब शक्ति रही है, उन्हें समझने की। क्यों कि आज जो ये समय के थपेड़ों ने हमें इस मुकाम पे ला दिया कि सुबह जब उठते हैं तो मशीन की तरह घर से निकलते हैं और उसी हिसाब से वापस घर शाम को आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन की तैयारी करते हैं। वो हमें सोचते रहते हैं कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव करना है, कैसे अर्निंग बढ़ावें ताकि घर में जो खुशहाली है और ज़्यादा आवे। ये सब चीज़ें अब सोचते हैं, लेकिन वो एक लाइफ थी। उसके बाद में जब 14 नवंबर आता था, उसको हमारे हिंदुस्तान में चिल्ड्रन डे के नाम से मनाया जाता था। चिल्ड्रन डे का मतलब ये होता है कि उस दिन नेहरू के द्वारा या नेहरू के लिए वो चिल्ड्रन डे मनाया जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उन्हीं की याद में वो चिल्ड्रन डे मनाया जाता था। और हम लोग बड़ी खुशी खुशी स्कूल से स्पेशल परमिशन मिलता था कि आप लोग सब स्कूल में आना और आप लोगों को पिकनिक पे लेके जाएंगे। तो स्कूल के जितने भी अध्यापक थे, अध्यापिकाएं थी, वो हमें पिकनिक पे लेके जाते थे, खूब मौज मस्ती करते थे। और स्कूल की तरफ से ही खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती थी। हम लोगों से वो सिर्फ ये कहते थे कि आप लोग ये काम करना, जब घर से आओ तो मम्मी पापा से 5 रुपए लेके आना। हम लोग कैसे मम्मी पापा को समझा बुझा के, उनको समझा करके, उनके सामने गुस्सा करके, उनके सामने रो करके वो 5 रुपए हम लोग ग्रहण कर लेते थे और जाके हमारे अध्यापक को दे देते थे कि साहब ये लीजिए हमारी तरफ से। उस रुपए से ही वहाँ पर वो नाश्ता वगैरह पिकनिक में होता था। और जो काफ़ी एक्टिविटी होती थी, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, ये सब पूरा दिनचर्या उस समय कब सुबह से लेकर शाम हो जाती थी पता नहीं चलता था। लेकिन अध्यापक वगैरह आके कहते कि भाई देखो शाम हो गई है, अपने लोगों को वापस बस में बैठना है और स्कूल जाना है, स्कूल से आप लोग सब अपने घर जाओगे। हम लोग की इच्छा पूरी नहीं होती थी, फिर भी अध्यापक के दबाव में आकर के हम लोग वापस बस में बैठ जाते और बस में गाने वगैरह गाते हुए बड़े आनंद से स्कूल पहुंचते। वहाँ से हम लोग सब अपने घर आते थे। वो जो दिनचर्या थी, वो जो समय था, आज हम लोग जब सोचते हैं कि अब हम लोग
इस लाइफ में क्या पिकनिक मनाते हैं? और पिकनिक मनाने के लिए हमें कम से कम 1 महीने पहले सोचना पड़ता है कि अमुक दिन हम लोग पिकनिक के लिए जाएंगे। पिकनिक स्पॉट खोजते थे, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हम लोग खाना वगैरह लेके जाएंगे, वहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। ये सब चीज़ें अब सोचते हैं खाली, लेकिन वैसा होता नहीं है। क्योंकि जिस दिन पिकनिक का टाइम आता है कि आज हम लोग को निकलना है, पता चला कि कोई अनवांटेड गेस्ट आ गए घर में। अब वो जो अनवांटेड गेस्ट जो आते हैं, मतलब अनचाहे जब घर में आते हैं, तो उनकी आदर सत्कार के लिए हमें भी रुकना पड़ता है। हमारा जो महीने भर का बनाया हुआ जो प्रोग्राम है, वो टोटल धराशायी होता है। हम लोग उस धराशायी प्रोग्राम को देखते हुए बिना इच्छा के उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। लेकिन वो समय था। सोचिए, उसके बाद में फिर आता था 25 दिसंबर। 25 दिसंबर जो हम लोगों का वो त्यौहार नहीं है, वो क्रिसमस लोगों का है। लेकिन वो क्रिसमस डे बोल करके हम लोग मनाते थे। उसमें हम लोग को ये नहीं था कि ये क्रिश्चियन का है, ये हिंदू का है, वो कुछ नहीं। त्यौहार है बस, फेस्टिवल है। फेस्टिवल में सब बच्चे एकदम एक दूसरे से मिलते थे। वो बोलते मेरे घर में देखो मेरे पापा ये केक लाए हैं, वो कहता था मेरे घर में मेरे पापा ये केक लाए हैं। और वो लड़की कहती थी कि पापा मेरे लिए जो कितना अच्छा केक लाए हैं, फ्रूट केक है। और सब एक दूसरे का केक थोड़ा थोड़ा लेके हम लोग खाते थे। वो एक आनंद अलग था। और क्रिसमस जो था वो एक्चुअली क्रिश्चियन का था, लेकिन हम लोग के अंदर वो कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं थे कि ये हिंदू का है, ये क्रिश्चियन का है, ये मुसलमान का है, ये ईसाई का। हम लोग इस चीज़ को नहीं जानते थे। हम लोगों को बस फेस्टिवल है, हम लोग आनंद करते थे। वो जो आनंद अब क्या मिलता है? क्रिसमस आती है, हम लोग जस्ट लाइक एक फॉर्मेलिटी करते हैं, और भाई क्रिसमस है। क्यों कि उस दिन हिंदुस्तान में छुट्टी रहती है, जितने भी ऑफिस वगैरह कॉलेज वगैरह बंद रहते हैं। घर में बैठ करके आपस में बातें करते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनता है, खाना खाते हैं, दिन में 3-4 बार चाय पी लेते हैं। वही हम लोगों का क्रिसमस का एक प्रोग्राम बन जाता था। बस कहीं आना जाना कुछ नहीं होता था। लेकिन पहले वैसा नहीं था। पहले पूरे मोहल्ले में एक ऐसी चहल पहल होती थी, आज क्रिसमस है, क्रिसमस डे है। अब कहाँ है? आपके पड़ोस में क्या हो रहा है आपको मालूम ही नहीं। आप अपने में मस्त हैं, बगल के पड़ोस में जो रहते हैं वो अपने में मस्त हैं। कोई हफ्ता 10 दिन में एक बार मुलाकात हो गई, दुआ सलाम हो गई, हाँ साहब कैसे हैं, हाँ भाई ठीक है, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर घर में किसी की तकलीफ है तो पड़ोस वाला आके कभी झांकता भी नहीं था कि भाई साहब कोई तकलीफ है क्या, ऐसी कुछ नहीं। उसके बाद में आता था 1 जनवरी। उस समय भी पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी होती थी। अब तो वो छुट्टियां बंद हो गई हैं, गवर्नमेंट ने बंद कर दी। लेकिन पहले उस तरह की छुट्टियां होती थी, और सब लोग 1 जनवरी को घर में बच्चे वगैरह अपने माँ को, पापा को, भाई को, सबको बोलते थे हम लोग फलानी जगह जाएंगे, घूम के आएंगे, 1 जनवरी है। मोस्टली लोग बाग, मतलब विशेषकर जो मीडियम वर्ग के लोग थे, वो जू जाते थे। जू का मतलब चिड़ियाघर। वहाँ पर अच्छे अच्छे मतलब जो जितने जानवर थे उनको वो लोग देखते थे। सुबह जाते थे, शाम को घर आते थे। उससे बड़ा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था। हर शहर में, हर कस्बे में एक चिड़ियाघर होता था। वहाँ में नाना रकम के चिड़िया होती थी, हाथी होता था, शेर होता था, भालू होता था। इस टाइप के जानवर होते, उनको बच्चे हम लोग देखते थे। देख के बहुत अच्छा लगता था कि हम लोग खाली किताबों में देखते थे, ओरिजिनल में हम लोग देखते नहीं थे। क्यों कि ये समाज में विचरण करने के लिए पाबंदी थी, तो उनको उस जगह रखा गया था ताकि
चिड़ियाघर में जो भी जावे, बच्चे वगैरह बड़े, वो उसको वहाँ देखें। उसकी देखभाल के लिए प्रशासन पूरी व्यवस्था रखता था। सुबह शाम खाने के लिए धूप न लगे, उनको बारिश न लगे, उसकी सारी व्यवस्थाएं प्रशासन करता था। वो ये चीज़ें अब क्या है, अब अगर 1 जनवरी आ गई तो होटल में चले गए, वहाँ खाना वगैरह खा लिए, खा के वापस आ गए, चलो साहब 1 जनवरी मन गई। उस समय फिर हम लोग पूरा महीने का बजट बिगड़ जाता है कि यार 1 जनवरी में इतना खर्चा हो गया। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। अब इसकी और रोचक बातें मैं आपको कल बताऊंगा, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।